गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत को हमने लगभग 80% आपको कंप्लीट करा दिया। और 80% कंप्लीट कराने के बाद जो मुगल सल्तनत हम आपको पढ़ा रहे थे, तो मुगल सल्तनत में हमने आपको बाबर पूरा पढ़ाया कि किस प्रकार बाबर को बुलाया गया होगा, ना कि बाबर आया। बाबर ने किस प्रकार यहाँ पे युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने के साथ साथ किस प्रकार उसने गाजी की उपाधि धारण करी। बाबर को पढ़ाया। बाबर के बाद हमने हुमायूं देखा कि हुमायूं ने किस प्रकार जो है 10 वर्ष तक तो जो है आसानी से दिल्ली सल्तनत पर बैठा रहा होगा। उसके बाद जो है उसे भागना पड़ा होगा। साथ साथ हमने देखा कि उसकी मदद किसने करी, ईरान तक मदद की गई। ईरान से उसके साथ में कौन व्यक्ति आया और किसने जो है अकबर को जो है इतना बड़ा बादशाह बनाया। बाबर पढ़ा। बाबर के बाद अकबर देखा। अकबर की बीवियों के बारे में पढ़ा हमने कि किस प्रकार उसकी बीवी की कौन कौन सेवा करते होंगे और अकबर ने किस प्रकार अपने ही दरबार में नवरत्न रखे हुए। देखिए, नवरत्न रहे, नौरत्न रहे, आपकी ये सारी बातें हमने पीछे वीडियो में क्लियर करी आपको। इसके साथ साथ अगर बात करें, जब बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, अकबर के बाद जहांगीर को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। और जहांगीर के बाद हमने अब जो पढ़ने जा रहे थे, हमने जहांगीर के बाद पढ़ा हमने शाहजहां। जब शाहजहां को भी हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा। देखिए, अगर हम बात करें इस तरीके से, तो हमने आपको मुगल सल्तनत पढ़ाई थी और मुगल सल्तनत में बादशाह करके एक फॉर्मूला बताया था आपको। तो बादशाह में आपको हमने बाबर भी पढ़ा दिया, हुमायूं भी पढ़ा दिया, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद कल जो हमने चैप्टर अपना क्लोज करा था, तो वो हमने शाहजहां पर क्लोज करा था। हमने आपको बताया था कि शाहजहां ने जो है किस प्रकार जो है एक स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बनाया होगा। और स्वर्ण युग के साथ साथ हमने पूरा लाल किले का जो है एक पिक्चर ड्रॉ करी। और पिक्चर ड्रॉ करने के साथ साथ हमने आपको बताया कि लाल किले के अंदर जो एक मस्जिद बनाई गई है, वो शाहजहां के द्वारा नहीं बनाई गई है, शाहजहां के बेटे के द्वारा बनाई गई थी। वो भी कहानी आपको मैंने पिछले वीडियो में सुनाई, जिसका नाम मोती मस्जिद है। देखिए, मोती मस्जिद भी दो हैं आपकी, आप ध्यान रखना। एक आगरा में मोती मस्जिद है और एक दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है। तो लाल किले के अंदर वाली मोती मस्जिद की अगर बात आ जाए, तो आप बताएंगे ये बनाई है शाहजहां के बेटे ने, औरंगजेब ने। और अगर आगरा वाली मोती मस्जिद की बात आ जाए, तो ये शाहजहां ने बनाई है। अब देखिए, मस्जिद आप दो ध्यान रखेंगे शाहजहां से, एक आगरा की मोती मस्जिद हो गई और एक दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनी हुई है। और दिल्ली में जामा मस्जिद में मैंने आपको बताया भी था कि ये जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, शाहजहां की, शाहजहां ने जब दिल्ली में जामा मस्जिद बनाई होगी, तो वो यहीं पे जो है वो अपनी नमाज पढ़ने जाया करता होगा। ठीक, हफ्ते में एक दिन में जो है किसी दिन एक वेश बदलता होगा, वेश बदलने के बाद सड़क पार करने के बाद इस मस्जिद में जाके अपनी नमाज पूरी किया करता होगा। मगर हुआ क्या, इसके बेटे ने देखा, औरंगजेब ने, कि क्यों हम अपनी जान को खतरा मोल ले कि अपने महल से बाहर निकल के हम मस्जिद में जाए, कोई हमें मार दे या कुछ भी कर दे। तो इस तरीके से उसने जो है मस्जिद का अंदर ही निर्माण करवाया, जिसका नाम हमने मोती मस्जिद आपको बताया। उसके बाद हमने कल के वीडियो में देखा कि जो है शाहजहां के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें बड़ा बेटा उसका बहुत लायक बेटा था, जिसने जो है बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों को जो है फारसी अनुवाद कराया और उसे पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, जिसका नाम हमने दारा शिकोह बताया। और दारा शिकोह बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था। और ये इसके जो पिता थे शाहजहां, वो यही चाहते थे कि मेरे मरने के बाद दारा शिकोह जो है गद्दी पर बैठे। मगर हुआ क्या, मैंने 4 पुत्रों के नाम दिए थे, जिसमें दारा शिकोह सबसे पहले बताया। उसके बाद आपको बताया इसका दूसरा बेटा औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मुराद, और मुराद के बाद शाह शुजा। इन चारों बेटों के बारे में हमने पढ़ा। उन चारों बेटों में हमने देखा कि कौन कौन से भारत के उसे क्षेत्र दिए गए थे। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में करी। उसके साथ साथ अगर बात करें, तो हमने आपसे कहा था चलते चलते कि किस प्रकार जो है औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या की होगी। आज उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो होगा हमारा औरंगजेब। और औरंगजेब बहुत खास होने वाला है। और ये आप समझ के चलिए कि केवल कहानियों के जरिए से हम औरंगजेब को पढ़ेंगे। और शायद मैं आपसे जो है उम्मीद लगाता हूं कि औरंगजेब के बारे में इससे ज्यादा आप पहले नहीं जानते थे, और इन कहानियों को एक दूसरे से जुड़ता हुआ भी देखेंगे। तो इसलिए वीडियो में बिल्कुल बने रहें। और बात करेंगे हम औरंगजेब की। तो औरंगजेब की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी जन्म की। अगर बात करें, तो इसका जन्म हुआ था 3 नवंबर को। अब 3 नवंबर में भी देखिए, इसकी मैं सन जो बताने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये लास्ट में जाके आप अपने आप समझ जाएंगे कि अगला जो मुगल सल्तनत जो चली है हमारी, जो मुगल सल्तनत चली है, तो उसमें अगला जो कोई भी जो बादशाह बना होगा, वो सही बादशाह क्यों नहीं बना, वो केवल ये सन डिपेंड करेगी आपकी। इसे जो है इसलिए ध्यान से समझते जाना। देखिए, इसका जन्म हुआ था, औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर को हुआ था, 1618 में हुआ था, उज्जैन में हुआ था इसका जन्म। उज्जैन के दोहद नामक एक स्थान पर जो है इसका जन्म हुआ था। देखिए, एक बात बताएं, अगर औरंगजेब एक मुगल सल्तनत में एक अकेला ऐसा बादशाह रहा है कि इसने, और जो बादशाह इससे पहले आए, जैसे कि मैंने कहा अकबर आया होगा, जहांगीर आया, हुमायूं आया, बाबर आया, इन सबसे ज्यादा क्षेत्र बढ़ा लिया। और क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ अगर बात करें कि इसे जिंदा पीर जो कहते हैं, जिंदा पीर कहने का भी कारण है, उस समय अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरे
संसार की अर्थव्यवस्था से अगर बात करें व्यवस्था से 1/4 थी। 1/4 अगर मान लीजिए उस समय अगर जो है पूरे संसार में अगर 1000 रुपए पाए जाते थे तो भारत में केवल 250 रुपए पाए जाते होंगे उस समय। तो इस तरीके से आप समझ लें भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा आपसे पूछ लेगा चरमोत्कर्ष में जो है किस मुगल सल्तनत के समय में रही है, तो आप मुगल सल्तनत बादशाह के समय में रही है तो आप बता देंगे औरंगजेब के समय में रही है। एक क्वेश्चन आपको ये याद हो गया। देखिए ये क्या था, कट्टर मुसलमान था, ये कट्टर मुसलमान था। कट्टर मुसलमान में भी अगर बात करें तो ये ना केवल मुस्लिम धर्म को तो बहुत अच्छा समझता था और बाकी धर्मों को ना किसी तरीके से या तो धर्म परिवर्तन कराने की सोचता था या बिल्कुल खात्मे की बात किया करता था। इसलिए इससे बहुत लोग खिलाफ रहा करते थे, जैसे बहुत लोग मैं कहूँ हिंदू भी खिलाफ रहा करते थे, सिख भी खिलाफ रहा करते थे, जाट भी खिलाफ रहा करते थे। मगर हुआ क्या, देखिए इसके कार्य इतने अच्छे आएंगे, कार्यों के बारे में पढ़ाऊंगा और कार्यों के बारे में अगर हम बात करें इन कार्यों के बेसिस से जिंदा पीर भी बोला गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिंदा पीर कैसे कहते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे औरंगजेब को कहते हैं। अब उनके कार्य भी समझेंगे अभी हम। देखिए हुआ क्या इसे मैंने आपको बता दिया था दक्षिण भारत में इसने जो है शाहजहां ने बैठाला था। दक्षिण भारत में शाहजहां ने बैठा दिया था क्योंकि दक्षिण भारत के जो राजा वगैरह हुआ करते थे वो बड़ा परेशान किया करते थे। मैं अभी जब इसका जब मुगल सल्तनत खत्म कर दूंगा तो तुरंत दक्षिण भारत में शिवाजी की तरफ को चढ़ेंगे और शिवाजी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बोले सर ने ये स्टोरियां पहले भी सुनाई थी और ये स्टोरियां सब एक दूसरे से कनेक्ट कर दी। तो हुआ क्या, अगर बात करूं मैं 16 सितंबर और 1657 की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 16 सितंबर 1657 की बात हो रही है और 1657 की जब बात हो रही है तो एक अफवाह फैल गई। अफवाह क्या फैल गई, अफवाह ये फैल गई कि ये तो बैठा हुआ था औरंगजेब दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में जब ये बैठा हुआ होगा तो वहां पे एक अफवाह सुनाई थी कि शाहजहां की जो है तबीयत खराब है और शाहजहां जो है यानी इसके पिताजी जो दिल्ली सल्तनत पे बैठे हुए होंगे कि वो अब जो है खत्म होने वाले हैं, शाहजहां की तबीयत बिगड़ गई। ये इसके पास खबर पहुंच गई और इसे पता चल गई, बिगड़ गई, इसे पता था कि अगर मैं नहीं पहुंचा तो होगा क्या, जो मेरा बड़ा भाई है दारा शिकोह वो तो गद्दी पर बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि दारा शिकोह जो था वो शाहजहां के पास ही रहा करता था दिल्ली में, ये बैठा हुआ था दक्षिण भारत में। और औरंगजेब बड़ा कट्टर था, औरंगजेब ने सोचा कि जो है मुझे दिल्ली की सल्तनत पे बैठा ना कि मेरे भाई को। तो ऐसी कंडीशन में इसने क्या करा, औरंगजेब ने ना 16 सितंबर 1657 में जाकर दिल्ली, वहां पे ना दिल्ली पहुंचने के लिए बढ़ गया। कहां से, दक्षिण भारत को खाली कर दिया। और दक्षिण भारत से जब ये चला होगा तो पश्चिम भारत में ना इसका भाई बैठा हुआ था मुराद। तो इसने क्या करा, मुराद से बोले कि जो है कि तू भी चल, मैं जो है क्या नाम है तुझे भी जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है कोई एक ऐसी पोस्ट पर बिठा दूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, सुल्तान बन जाऊंगा, बादशाह बन जाऊंगा और तुझे भी कोई ना कोई एक ऐसी पदवी दे दूंगा कि जिससे तेरा भी सम्मान हमेशा के लिए बना रहे। चलो जाके अपने भाई से लड़ाई लड़ते हैं। तो अब जाके ये क्या करेगा, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, ये सबसे पहले आगरा पहुंचा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि शाहजहां रहे या उससे पहले वाले रहे, दिल्ली की गद्दी पे तो बैठा ही करते थे, दिल्ली की गद्दी पर, उसके साथ साथ आगरा में भी जाया करते थे, आगरा में भी अपनी सल्तनत की जो है एक तरीके से निवास किए हुए थे ये। तो सबसे पहले ये आगरा पहुंचा और आगरा में इसने अपना राज्याभिषेक कराया। आपसे पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने सबसे पहला राज्याभिषेक कहां कराया है, तो आप बताएंगे आगरा में कराया राज्याभिषेक। तो पहला राज्याभिषेक इसका कहां है, आगरा में। 2 बार राज्याभिषेक होगा इसका, पहला आगरा में, फिर दोबारा जो दूसरा राज्याभिषेक कराएगा ये वो कहां कराएगा, वो कराएगा दिल्ली में। तो आपको ये बात आपको समझ में आ गया होगा, आगरा में राज्याभिषेक कराया सबसे पहले, ठीक। ये कब कराया, 1658 में पहुंचा है, ये ध्यान रखना। 1657 में इसकी खबर पहुंची है, अपनी सेना को ले जाते कब तक का समय आ गया, 1658 का समय आ गया होगा। और 1658 में जब राज्याभिषेक करा लिया होगा तो अब इसने क्या करा, दिल्ली की तरफ को बढ़ना स्टार्ट करा। और दिल्ली की तरफ को जब बड़ा होगा तो इसने अपने ही भाई से, जो बड़ा भाई था दारा शिकोह, उससे 3 युद्ध लड़े हैं, 3 लड़ाइयां लड़ी हैं। और वो पूछी जाए आपसे तो तीनों युद्ध जो है वो उत्तराधिकार के युद्ध हैं। उत्तराधिकार के क्यों, क्योंकि दारा शिकोह चाह रहा है कि मैं सुल्तान बनूंगा और सेम अगर बात करें कि औरंगजेब चाह रहा है मैं सुल्तान बनूंगा। तो अब जो युद्ध लड़े गए तीनों वो किसके लड़े गए, उत्तराधिकार के युद्ध हुए हैं। जिसमें पहला युद्ध का नाम अगर बात करें तो आप ये बता देंगे पहले वाले में कि हमारे सर ने बताया था पहला युद्ध था धर्मत की लड़ाई। धर्मत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई है, तो आप बता देंगे दारा शिकोह के बीच में हुई है और औरंगजेब के बीच में हुई है। और कब हुई है, 1658 में ही हुई है, ये भी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 1658 में हुई है। ये कब हुई है, धर्मत की लड़ाई हुई। धर्मत की लड़ाई किसकी, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। और इसमें कौन जीतेगा, तो जीतने की अगर आपसे बात पूछी जाए तो बताएंगे औरंगजेब की ही जीत हुई है। इसमें तीनों में औरंगजेब जीतेगा, ना कि एक में। तो पहला हो गया आपका धर्मत की लड़ाई।
अब दूसरी पूछ रहे तो दूसरी बताएं तो आप बताएंगे सामूगढ़ की लड़ाई हुई है। दूसरी जो लड़ाई हुई है वो किसकी हुई है? सामूगढ़ की लड़ाई। और सामूगढ़ की लड़ाई भी अब आप आइडिया लगा लेंगे, सामूगढ़ की लड़ाई किन किन के बीच में हुई होगी? तो आप बताएंगे सामूगढ़ की लड़ाई हमारे सर ने बताई थी, ये भी किसके बीच में? दारा शिकोह, और दारा शिकोह के साथ साथ किसमें? औरंगजेब के बीच में। और तीसरी लड़ाई जाके जब हुई होगी तो वो थी देवराई की लड़ाई। ठीक है, देवरिया भी लिखा आ सकता है कहीं कहीं, तो देवराई की लड़ाई हुई। और जब देवराई की लड़ाई हुई होगी तो इसने क्या चालाकी चली औरंगजेब ने कह दिया, क्योंकि मैंने अभी बताया था दारा शिकोह बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छे अच्छे उपनिषदों को भी जो है फारसी भाषा में कन्वर्ट करा रखे थे पढ़ने के लिए। तो इसने क्या कहा, इसने ये युद्ध जो लड़ा तीसरा वाला, इसने कहा जी इस्लाम की विरुद्ध लड़ाई है, क्योंकि दारा शिकोह अगर बादशाह बन गया तो किसी ना किसी तरीके से इस्लाम धर्म को कहीं ना कहीं जाके बहुत ज्यादा ठेस पहुंच सकती है। तो इसलिए इस्लाम की विरुद्ध लड़ाई बोली है। तो आपसे पूछा जा सकता है औरंगजेब की कौन सी लड़ाई इस्लाम के विरुद्ध की लड़ाई कहलाई गई? तो आप बता देंगे लास्ट लड़ाई थी इसकी देवराई की लड़ाई, जो अपने भाई से लड़ी थी इसने, किससे? दारा शिकोह से। और दारा शिकोह से लड़ी होगी, और दारा शिकोह से लड़ने के बाद क्या हुआ, अपने भाई की इसने हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद वहां पे दिल्ली की सल्तनत पे भी बैठ गया। तो दूसरा राज्याभिषेक होगा अब इसका, कहां होगा? दिल्ली में होगा। ये बात आपको याद कर लेनी है। कैसे कैसे हुआ? तीनों युद्ध आपको मैंने बता दिए, तीनों में कौन जीता? औरंगजेब ही जीता होगा। ठीक है, दारा शिकोह हारा, और दारा शिकोह की तीसरे वाले उसमें जो है गर्दन काट के हत्या कर दी गई। अब आपसे अगर पूछ ले कि इसके गुरु कौन थे, तो आपको अगर गुरु पूछ रहे तो आप बताएंगे इसके गुरु थे मीर गुम्बद हकीम। किसके? औरंगजेब के। औरंगजेब के गुरु पूछे गए हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। इसके गुरु के बारे में पूछ रहे तो मीर गुम्बद हकीम थे, मीर गुम्बद हकीम। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। आगे की बात करें, ठीक है, दिल्ली में राज्याभिषेक हो गया होगा, दूसरी बात दिल्ली में राज्याभिषेक हो गया। अब आपसे ये भी पूछा जाता है राज्याभिषेक कब हुआ, तो आप बताएंगे 1659 में हुआ है अब ये, क्योंकि 1658 तक तो ये लड़ाई चलती रही इनकी। 1659 में राज्याभिषेक हुआ है, और अब इसने आलमगीर नाम से कराया अपना। ठीक है, आलमगीर नाम से कराया है। आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली के राज्याभिषेक के समय में इसने अपना नाम क्या रखा, तो आलमगीर। आलमगीर किसे बोलते हैं आप बता देंगे? औरंगजेब को बोलते हैं। ये बात आपको याद हो गई होगी। अब देखिए तेजी से चीजों को, कहानियों को सुना रहा हूं आपको, कहानियां ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल आपको जी ना पूरा का पूरा औरंगजेब अभी याद हो जाएगा। ये बहुत कट्टर था, मैंने अभी आपसे कहा कट्टर से था, तो कट्टर की वजह से इसने क्या करा, धर्म के खिलाफ जो है ना, धर्म से जोड़कर एक तरीके से नीतियां बनाई। अब धर्म से जोड़कर नीति कैसे बनाई, तो इसने क्या करा, जैसे कि हिंदू धर्म को खत्म करना चाहा, तो हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए मंदिर थे, जितने भी मंदिर वगैरह हुआ करते थे, मंदिर तोड़वा दिए। अब मंदिर तोड़वाने का क्या कारण था? कारण इनका मंदिर तोड़वाने का ये रहा कि इसने सोचा कि जब कोई मंदिर ही नहीं बचेगा तो भविष्य में इस धर्म के बारे में किसी को जानकारी नहीं लगेगी। पहली बात देखो समझ आ गई, कट्टर मुसलमान हो गया। क्यों? क्योंकि इसने पूरा धर्म ऐसे खत्म करना चाहा कि भविष्य में जब कोई मंदिर ही नहीं होगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला धर्म हुआ होता होगा, क्योंकि कोई गूगल वगैरह कौन सी है जो उस पर पर डे की जो है चीज अपडेट हो रही है। अब धीरे धीरे इसने क्या करा, फिर भी लोगों ने क्या करा, किसी ना किसी तरीके से बची जाया करती थी चीजें, युद्ध हुआ करते थे कहीं पे। इनका जो दक्षिण भारत में इतना, क्योंकि शिवाजी वगैरह के बारे में अभी हम अगले लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कितना उन्होंने युद्ध लड़ा है इन लोगों से, कैसे इन लोगों की सेना को जो हरा हरा के भेज दिया है। इसके ठीक सगे मामा को, औरंगजेब के सगे मामा की जो है हाथ की उंगलियां काट दी है, वो सारी चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तो अब उसके आगे की बात करें तो इसने क्या करा, अगर जो लोग नहीं मान रहे थे तो उनके धर्म परिवर्तन कराया करता था। मंदिर जब मंदिर नहीं टूट पा रहे, अब धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उनकी हत्या कर दिया करता था। इस तरीके से कट्टरता दिखाई। जैसे कि अगर बात करें तो धर्म पे सिखों के 9वें गुरु के बारे में आपने स्टोरी सुनी होगी। सिखों के 9वें गुरु क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। देखिए स्टोरी आपने सुन रखी होगी मगर आधी सुनी होगी जहां तक मैं समझता हूं, आज पूरी सुन लीजिए। सिखों के जो गुरु थे, इन्होंने सोचा कि सिखों के गुरु को कि इसे बुलाया जाए और इसका धर्म परिवर्तन कराया जाए इनका। और जब धर्म परिवर्तन इनका करा लूंगा तो इनके पीछे तो बहुत सारे सिख होंगे, वो अपने आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे अपना। तो ऐसी कंडीशन में इसने क्या करा, गुरु तेग बहादुर को बुलाया। जब वो गए होंगे तो उन्हें मालूम था कि जो है अगर जब मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो जो मेरी हत्या भी कर सकता है। फिर भी वो अपने धर्म को बचाने के लिए गए उनके पास। पहली बात, जून का महीना था, जून के महीने में पहुंचे, लाल किले में बैठा हुआ था जो है औरंगजेब से बात हुई होगी। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन को बोला, इनसे बोला, मगर उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि बोले कि आपको अपनी जान की जो है कीमत नहीं मालूम है, कितने सारे जो है सब लोगों का नुकसान होगा, मैं अगर आपको भी मार दूं तो। उन्होंने कहा मुझे मरना बेहतर है मगर मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। तो जून की तपती गर्मी में ना इन्होंने चांदनी चौक, जो लाल किले के ठीक सामने ही पड़ता है, चांदनी चौक में कोई पेड़ रहा होगा, उस पेड़ से ना आज भी कहा जाता है वो पेड़ है, मौजूद है। अब पता नहीं क्या बात सत्य है या नहीं है, पेड़ है या नहीं है वो।
तो उस पेड़ से उसे बांध दिया, इन्हें बांध दिया, किन्हें बांध दिया, गुरु तेग बहादुर को बांध दिया गया। 2-3 दिन तक ये बंधे रहे, भूखे प्यासे, बिना पानी के, जून के तपती गर्मी में। तो शरीर इनका बेढाल हो गया, बिल्कुल बेढाल, गिरा गिरा शरीर। और ऐसी कंडीशन में भी जो रोज जो है सैनिक आया करते होंगे, सेनापति आता होगा, पूछता होगा, बोले धर्म परिवर्तन करोगे या नहीं, तो ये मना कर दिया करते थे। जब ये मना कर दिया करते थे तो हुआ क्या, अभी सिखों के बारे में पढ़ाएंगे तभी बताएंगे आपको कि ऐसे ऐसे बेटे रहे हैं सिखों के बारे में। तो बात रही शिवाजी के भी ऐसे बेटे रहे हैं कि जिनके जो है एक दिन नाखून काटे गए, एक दिन उंगलियां काटी गई, दूसरे दिन जो है मान लीजिए शरीर पे से एक एक बाल छुटाया गया, फिर जो है पैर काट दिए गए, हाथ काट दिए गए। तो इस तरीके से उसके बाद भी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं करा। ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ जो है धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये औरंगजेब रहा है, धर्म परिवर्तन कराने के लिए। तब हुआ क्या, जो है उनसे पूछा गया होगा, 2-3 दिन तक बेडाल रहे, तो बोले कि जो है धर्म परिवर्तन करोगे या नहीं करोगे, तब भी उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उसके सेनापति को ना, औरंगजेब के जो सेनापति जो घोड़े पे बैठा हुआ होगा, उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने तुरंत कटार निकाली, और कटार निकालने के बाद उसका जो सिर अलग कर दिया। और जैसे ही सिर अलग कर दिया तो ये समझ लीजिए उनके आसपास जो है सिख धर्म के और लोग भी खड़े हुए होंगे जो इन्हें बचाना चाहते होंगे। तो उन्होंने क्या करा, एकदम भीड़ आई और भीड़ ने जो है सिर उठाया और सिर उठा के वो भाग गई एकदम। और सिर उठा के जब भाग गई तो जहां उनके सिर को रखा गया, तो वहां पे आज भी दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, शीशगंज गुरुद्वारा किसका है, तो इनके शीश रखा हुआ है वहां पर, आज भी उस शीश पे ही इनका जो गुरुद्वारा बना दिया गया। और बाकी शरीर बच गया होगा, तो बाकी शरीर का भी गुरुद्वारा बना हुआ है, उसका नाम है रकाबगंज। तो आप दिल्ली में ही हैं दोनों के दोनों, आप इस तरीके से रकाबगंज गुरुद्वारा, और ये तो चांदनी चौक के पास ही मिलेगा आपको शीशगंज गुरुद्वारा। ये बात ध्यान रखेंगे। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें, आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी इनकी। तो आप समझ सकते हैं कितना कट रहा होगा। अब जाट संप्रदाय की बात करें, देखिए सिख की बात कर ली, हिंदू की बात कर ली, जाटों का नाम भी दिया था मैंने अभी आपको। 3 लोगों से बहुत खिलाफ रहा करता था और 3 लोग इनसे बहुत खिलाफ रहा करते थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो जो है अभी तो अपने पैर पसार रही होगी इसके समय में, ठीक है। ईसाइयों से भी हमें कोई मतलब नहीं है, वो केवल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। वो किसी तरीके से धर्म परिवर्तन की बात कौन सी कर रहे हैं, अभी धर्म परिवर्तन कब देखने को मिलेगा, अभी आधुनिक भारत में, ये चल रहा है मध्यकालीन भारत। जाट संप्रदाय के जो है ने क्या करा, इसने ना, अब इससे बड़ा कुछ गुस्से हुए वो लोग, बोले कि बताइए ऐसा कर रहा है। इसने ना जो अकबर का मकबरा बना हुआ था, मैंने कहा था आपसे सिकंदरा में, आप याद करिए मैंने कहानी सुनाई थी, सिकंदरा में मकबरा है, दीवारें खोखली हैं, उनके अंदर सोना भरा हुआ था। तब जाके जाट लोगों ने जो है उसमें जो है जानवरों का चारा भरने के बाद उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो दीवारें गर्म हुई तो सोना पिघल पिघल के नीचे गिरा और बोरों में भर भर के जो है वो लूट के ले गए जाट संप्रदाय। ये वही स्टोरी आ गई जो मैंने आपको पीछे भी सुनाई थी। अब उन्होंने जाट संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, इसके जो है अकबर के मकबरे पे आक्रमण कर दिया और वहां से सोना लूट के ले गए। बड़ा गुस्सा आया ऐसे जहांगीर को बड़ा गुस्सा है, वैसे औरंगजेब को, सॉरी, औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया। औरंगजेब ने सोचा कि जो है अच्छा, बोले कि बादशाह जो है जो मेरे एक पीढ़ी के हैं उनका जो है मकबरे पे जो है तुमने विद्रोह करा। तो इसने क्या करा, जाटों के खिलाफ एक विद्रोह चलाया जिसका नाम था सतनामी विद्रोह। ये ध्यान रखना, सतनामी विद्रोह। तो सतनामी विद्रोह की अगर बात की जाए तो ये विद्रोह में बताया जाता है 50,000 सैनिक मारे गए, 50,000 जाटों की हत्या करी है इसने उस समय, ठीक है। कहीं कहीं पे 50,000 के साथ साथ किताबें 5,000 भी दिखाती हैं, बट आपको केवल ये ध्यान रखना है सैनिक मारने की संख्या नहीं पूछेगा। सतनामी विद्रोह किससे है, सतनामी विद्रोह किसने चलाया, जाटों के खिलाफ चलाया था, किसने, औरंगजेब ने चलाया था। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है, ध्यान से याद कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद भी इस पे जो है चैन नहीं पड़ा तो इसने क्या करा, इसने ना जजिया कर लागू कर दिया फिर से, जो अकबर ने खत्म कर दिया था 1679 में, इसने जजिया कर लागू कर दिया फिर से। जजिया कर, बोले कि जजिया कर लो इनसे, किसी भी तरीके से धर्म के खिलाफ इनके इतना आ जाओ कि जी अपने आप मजबूर हो जाएं धर्म बदलने के लिए। अब थोड़े से इसके अच्छे काम समझ लेते हैं कि इसे जिंदा पीर क्यों बोलते होंगे, क्या कारण था जिंदा पीर बोलने का। देखिए आप ये समझ लीजिए, इसने क्या करा, इसने कहा कि जितने भी उत्सव वगैरह होते हैं ना, उस समय जो तुम जो नाचने गाने के लिए जो चीजें पैसा खर्च करते हो, ये सब बंद कर दो। तो इसने सारे उत्सवों पे बंद कर दिया, जिससे जो है किसी भी तरीके से क्या, आप ये समझ लो, अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। क्यों, फालतू पैसा खर्च ही नहीं करोगे तो पैसा बचेगा, वो स्टॉक में आएगा, काम में लोगे, उपयोग करोगे उस पैसे का, तो वो सब बंद कर दिया। खुद क्या करता था, बीड़ा बजाता था, आप ये भी ध्यान रखना, बीड़ा बजाता था। 50 वर्ष तक इसने शासन किया और 50 वर्ष तक शासन करने में इसने शौक बंद रखे। अब देखिए आप यहाँ से समझिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा, 1658 में एक तरीके से राज्याभिषेक करा लिया और 50 वर्ष तक इसने शासन करता रहा, ठीक है। तो जो है लगभग 1707 में जाके इसकी मृत्यु होगी, अब है ना, अभी मृत्यु के बारे में आगे पढ़ेंगे।
तो अब जाके कितना कितना जो है 50 वर्ष तक शासन करता रहा होगा। और पैदा कब हुआ है? 1618 में। 1707 में जाके इसकी लगभग मृत्यु होगी। तो अब आपसे हमें क्या आइडिया लगा रहे हैं, तो ये बूढ़ा हो गया होगा बिल्कुल, ये तो बूढ़ा हो ही गया होगा, इसके बेटे भी बूढ़े हो गए होंगे। और जब बूढ़े बेटे जब इसके जो है सुल्तान बनेंगे, बादशाह बनेंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मुगल सल्तनत में नीचे अब जो है कोई हमें अच्छा जो है कोई बादशाह देखने को नहीं मिला। एक बात ये, इसने शौक बंद कर दिए। शौक जब बंद करे होंगे ना, अपने अपने शौक में देखो कैसे बंद करे। दरबार में हमने देखा था कि बादशाह अकबर के समय में भी, या मैंने कहा जहांगीर के समय में भी, चित्रकारी के समय में भी बहुत सारे जो है लोग रहा करते थे फालतू। कोई नाचने वाला है, कोई गाने वाला है, इस तरीके सब पर रोक लगा दी, सबको बाहर कर दिया, दरबार से, महल से बाहर कर दिया, बोले सब बाहर, कोई फालतू पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। कोई फालतू पैसा आप ऐसे समझ सकते हैं, अपने लिए भी जो राजकोष का पैसा नहीं लिया करता था, ये अपने लिए राजकोष का पैसा नहीं लिया करता था, अपने लिए भी क्या करा करता था, कुरान लिखा करता था। और उस कुरान की प्रतियों को जो बेचा जाया करता था, बिल्कुल रट गई थी इसे कुरान। अब कुरान लिखा करता होगा तो बादशाह की हाथ के लिए कोई कुरान है, कोई भी खरीद लिया करता होगा उसे, वो अच्छे दामों में बिकती होगी। तब वहां से पैसा आया करता था। कुरान लिखने के साथ साथ टोपी सिला करता था, टोपी सिला करता था। बादशाह जब टोपी बनाएगा तो उसकी टोपी पहनेंगे लोग शौक में। किसने? बादशाह की जो है टोपी बनी हुई है, बादशाह ने टोपी बनाई अपने हाथ से। तो वहां से जो पैसा आया करता था, उस पैसे से अपने जो है कपड़े पहना करता था। आज आप गूगल पे जाके ना और लोगों के कपड़ों के बारे में देख लें और इसके औरंगजेब के देखें, तो सादा कपड़े देखने को मिलेंगे। ये कोई दिखावा नहीं करता था। इसीलिए इसके समय में सबसे अधिक क्षेत्रफल रहा है। मैंने अभी पीछे भी बोला था आपको, आप ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा मुगल सल्तनत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसके समय में रहा है, तो आप बताएंगे औरंगजेब के समय में रहा है। मगर इसके साथ साथ अगर बात करूं, इसके समय में हिंदू सेनापति भी सबसे ज्यादा थे। आपसे पूछा जा सकता है, कट्टर मुसलमान तो था, इसके साथ साथ अपवाद भी देखने को मिल गए आपको। तो आपसे पूछा जा सकता है मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति किसके समय में रहे, तो आपके दिमाग में उस समय ये नहीं आएगा औरंगजेब। तो आप सोचोगे ये तो मरवा दिया करता था, बट औरंगजेब के समय में ही रहे। ये इसकी कुछ अच्छाइयां बता रहा हूं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना गया है। शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब पर प्रतिबंध के साथ साथ उन्होंने देखा कि कहीं ऐसा ना हो लोग वाग ना जबरदस्ती शराब पीते हैं और जो आंदोलन करते हैं, जैसे हमने खिलजी के समय में भी देखा था, उसने भी लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने पढ़ाया था मैंने आपको। एक बात और पूछी जाती है, उसके बारे में और समझा दूं, आप नहीं जानते हैं उसके बारे में। देखिए नवरोज के बारे में तो आपको मालूम है, बलबन ने चलाया था, पीछे पढ़ाया था नवरोज मैंने। एक और हुआ करती थी नवरोज के साथ साथ, एक और हुआ करता था जिसका नाम था जरोखा। ये भी एक त्योहार मनाया जाता था। तो इसने दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया। जरोखा जो था वो अकबर के समय से चल रहा था। अब जरोखा क्या है, देखिए होता क्या था, मैंने आपसे कहा जरोखा में, जैसे कि आपने देखा है कभी कभी जो है आप मुंबई वगैरह जाए या कहीं जाए तो एक्टर वगैरह पूरे दिन में एक बार निकल के आएगा, वो अपने प्रशंसकों को जितने भी नीचे उसके खड़े हुए होंगे हाथ हिलाया, हाथ हिलाने के बाद उन्हें अपने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद वापस चले गए। तो ये ना ऐसी भाषा किया करते थे, दिन में किसी एक मतलब दिन में एक बार आया करते थे और आने के बाद जो अपने जो प्रजा हुआ करती थी, क्योंकि प्रजा जो है बादशाह को भगवान की तरह माना करती है, बोले भगवान के दर्शन हो गए अब तो सब कुछ हमारा दिन अच्छा हो गया। तो ये जो प्रथा चला करती थी वो भी बंद कर दी इसने, बोले ये नाटक करना बंद करो। तो ये नवरोज भी बंद कर दिया, जरोखा भी बंद कर दिया। जरोखा किसने चलाया? अकबर ने। और बंद किसने करा? औरंगजेब ने। आप ध्यान रखना, ये सारे उत्सव बंद कर दिए। एक और हुआ करता था, अभी इसकी ना आगे जाके शिवाजी के समय में हम देखेंगे मजाक भी बनेगी, ये औरंगजेब मजाक भी बनाएगा। तुलादान हुआ करता था। तुलादान क्या है? तुलादान में क्या करते थे, जब कोई बादशाह बना करता था तो वो अपने भार के बराबर जो है सोना तोल के जो है प्रजा में बांटा करता था। तो इसने उस तुलादान पे भी रोक लगा दिया, बोले ये सारे के सारे चीजें बेकार हैं, फालतू चीजों पर जो है वेस्ट ना करो। ठीक है। अब जब इसकी मृत्यु होगी, मृत्यु का समय आ गया, अब इसका निकट मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारी जो इंपोर्टेंट चीजें थी मैं आपको धीरे धीरे बता चुका। मृत्यु मैंने अभी आपको कई बार बोल दिया, मृत्यु कब होगी? 1707 में जाके इसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु जब हुई होगी तो बूढ़ा तो होगा ही बहुत ज्यादा, तो इसके बच्चे भी, संतान भी बूढ़ी हो चुकी होगी। 50 वर्ष तक तो इसने शासन किया है। ठीक है। तब आप देखें जब बूढ़ा हो गया होगा तो अब जो है इसका जो बेटा बनेगा, बादशाह बनेगा, वो भी बूढ़ा ही बेटा बनेगा। और यही कारण बनेगा कि धीरे धीरे बूढ़ों की एक सल्तनत चलती चली जाएगी। और चलते चलते हम देखें अगर इसकी मृत्यु के लगभग 50 वर्ष बाद जो है हमें जो है बीआईसी का इतना हावीपन देखने को मिलेगा कि प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ने को मिलेगा। प्लासी और बक्सर, बीआईसी ने जो लड़े, प्लासी और बक्सर का युद्ध। तो आप ऐसा करके समझ सकते हैं कारण क्या रहा। कारण मैंने आपको समझा दिया। ये स्टोरी अगर वीडियो आपने पूरा सुन लिया तो समझ में आ गया होगा। एक बात आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और पूछ लेता है आपसे, औरंगजेब की एक पत्नी थी, उसका नाम था बिल्लस बानो बेगम। औरंगजेब की एक पत्नी थी बिल्लस बानो बेगम। इनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। बिल्लस बानो बेगम,
ये ना ये चाहती थी कि मेरा मकबरा जो है ताजमहल की तरह सुंदर बनाया जाए। आप याद करो, मैंने आपको 3 मकबरे बताए। एक ताजमहल का पूर्ववर्ती और एक ताजमहल का उत्तरवर्ती पीछे पड़ा चुका। पूर्ववर्ती में मैंने हुमायूं का बताया था, जो हुमायूं की बीबी ने बनाया था। फिर ताजमहल हमने शाहजहां के समय में पढ़ाया आपको। अब औरंगजेब चल रहा है। अब औरंगजेब की पत्नी ये चाहती थी कि उसका भी एक मकबरा बने और ताजमहल की तरह संभाले। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक मकबरा बनाया गया। कहां पे? खुलदाबाद में। खुलदाबाद में बनाया गया। ये ध्यान रखना, खुलदाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। वहां पे एक मकबरा बनाया गया खुलदाबाद। खुलदाबाद में लिख दे रहा हूं, क्यों अभी इंपोर्टेंट होने वाला है ये। खुलदाबाद, यहां बनाया गया है बीबी का मकबरा। ठीक है, अब आपसे बीबी का मकबरा तो आप सब याद कर लेते हैं, मगर बीबी का मकबरा है किसका आपको ये नहीं पता था। अब आप याद हो गया, बिलरस बानो बेगम का है, औरंगजेब की पत्नी का। और ये ताजमहल का उत्तरवर्ती है। एक ताजमहल से पहले बना है जो ताजमहल की तरह ही है, बहुत सुंदर। सबसे पहला जो इस पर जो काम किया गया था ताजमहल की सुंदरता की तरह जो काम किया गया वो हुमायूं का मकबरा है। उसके बाद ताजमहल का हो गया, ताजमहल का जो इसका हो गया मुमताज महल और शाहजहां का हो गया। और उसके बाद वाला जो आया है आपका उत्तरवर्ती के रूप में जो है खुलदाबाद का, जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो बना हुआ है, ये हो गया बीबी का मकबरा। एक बात आपको याद हो जाएगी। क्यों इंपोर्टेंट हो गया खुलदाबाद, मैंने क्यों लिखा? यहीं पर एक फकीर की कब्र है, उनका नाम है बुरादुद्दीन की कब्र है। बुराउद्दीन फकीर थे, उनकी कब्र बनी हुई है। और उनके साथ साथ अगर बात करें, इसी कब्र के पास बाद में औरंगजेब को भी दफनाया जाएगा। तो आप भी ये ध्यान रखना कि औरंगजेब की कब्र भी वहीं है जाकर। ठीक है, औरंगजेब का पुत्र था। एक पुत्र के बारे में कभी कभी इतिहास पूछ लेता है, मैं आपको बता दूं। एक पुत्र था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय जो है दुर्गादास एक व्यक्ति थे, उनके बहकावे में आ गया। तो उसने ना अपने पिता के खिलाफ भी विद्रोह किया। तो आपसे पूछा जा सकता है औरंगजेब के किस पुत्र ने जो है औरंगजेब के खिलाफ भी विद्रोह किए, तो आप बताएंगे अकबर द्वितीय नाम था उसका। ठीक है, और दुर्गादास के बहकावे में आके किए। औरंगजेब के समय में ही पुरंदर की संधि हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि पुरंदर की संधि किस किस बीच में हुई, तो आप बता देते हैं औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुई है। बट बात ये थी, औरंगजेब दिल्ली सल्तनत के बादशाह जरूर बने हुए बैठे थे, मगर ये युद्ध लड़ने नहीं गए थे। मैं आपको शिवाजी में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये गए थे जयसिंह। तो जयसिंह गए थे, और जयसिंह ने अपनी बहुत बड़ी सेना लेके गए होंगे। और उनका क्या कारण था शिवाजी के पास इतनी बड़ी सेना ले जाने का? क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, औरंगजेब के सगे मामा की हाथों की उंगलियां तक काट दी थी इन्होंने। गर्दन काटने चले थे, बट वो गर्दन के बच के जो वो हाथ का पंजा ही आ पाया। इसके बाद उसने जो है जयसिंह को भेजा होगा अपने लाखों की सेना लेकर। तो ये बात मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। तो पुरंदर की संधि पढ़ेंगे हम शिवाजी के समय में। थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी है। यहाँ आपका औरंगजेब का मतलब जो है पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। कल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसके बाद कौन कौन से जो है इसमें दिल्ली सल्तनत पे छोटे छोटे जिनके जो है बादशाह बनेंगे और उन्होंने किस प्रकार कैसे कैसे काम किया है। वीडियो आपके बहुत पसंद आया होगा, मैं समझता हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और तैयारी करें इस तरीके से कि एसएससी के जितने भी एग्जाम है या अन्य कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुन रखा है तो आपको ये भी लग रहा होगा कि ये स्टोरियां जो है हमें किताब पढ़ने में बहुत मजा देने वाली हैं। क्यों? क्योंकि हम किताब जब पढ़ते थे तो हमें ना इतना इंटरेस्ट नहीं आया करता था, क्योंकि चीजें हमें पता ही नहीं हुआ करती थी। अब चीजें हमें क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप चीजों को तैयार करें। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।